द 9th लेसन ऑफ HTML5 एंड द थर्ड पार्ट ऑफ लिस्ट। मैंने लिस्ट के ऊपर 2 पार्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसके अंदर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट को और अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक्सप्लेन किया था। सो इन थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डेफिनेशन लिस्ट एंड आई विल एक्सप्लेन दिस लिस्ट विथ थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उस चीज़ को फिर से रिकॉल करेंगे कि HTML लिस्ट के अंदर हम 3 तरह की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट हम क्रिएट क्यों करते हैं, क्या नीड है, अगर आपको अपने डेटा को सीक्वेंस की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, एक प्रेजेंटेबल वे में अपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप HTML लिस्ट को क्रिएट करते हो। HTML के अंदर आप 3 तरह की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। इसमें से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को और बुलेट लिस्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम डेफिनेशन लिस्ट को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है इसको हम देखेंगे। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, मतलब डेफिनेशन लिस्ट का दूसरा नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये लिस्ट क्या करती है? HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज आल्सो नोन एज अ लिस्ट स्टाइल व्हिच इज सपोर्टेड बाय HTML एंड XHTML। इसका मतलब डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को आप HTML में भी क्रिएट कर सकते हो और XHTML को भी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। XHTML के अंदर भी इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन लिस्ट वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी नोटबुक में भी लिखते हैं तो आप नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखते हो किसी भी चीज़ की और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हेडिंग और डेफिनेशन के बीच में जो पैराग्राफ हम डेफिनेशन में लिखते हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो हम एक लाइन को लीव करते हैं या फिर हम थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं या फिर हमारी हेडिंग जो होती है वो सेंटर में होती है। इसी तरह से ही अगर आप एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन को डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए ये लिस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट होती है। द डेफिनेशन लिस्ट इज वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द ग्लॉसरी और द लिस्ट और द टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। अगर आपको कुछ ऐसी लिस्ट प्रेजेंट करनी है जिसके अंदर आपको एक आइटम प्रिंट करानी है और उसके बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करानी है, या फिर आप ऐसा करवाना चाहते हो कि आप एक टॉपिक प्रिंट कराना चाहते हो उसके बाद आप एक पैराग्राफ को भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर हम इस लिस्ट को यूज करते हैं। तो देखते हैं आगे। सो डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से टैग्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो टैग है वो होगा DL टैग। DL टैग से तो हम अपनी लिस्ट की स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टैग होगा DT टैग। DT टैग से हम अपने डेफिनेशन लिस्ट के अंदर पहली टर्म को डिफाइन करेंगे। जितनी भी टर्म्स आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप DT टैग के साथ ही डिफाइन करोगे। उसके बाद जो भी टर्म आप लिखने वाले हो उस टर्म की जो डेफिनेशन होगी उस टर्म की डेफिनेशन को आपको डिस्प्ले करवाने के लिए DD टैग को यूज करना पड़ेगा। सो DD का मतलब है डेटा डेफिनेशन, DT का मतलब है डेटा टर्म, DL का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल में सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखा है, उसके बाद HTML और बॉडी टैग को शुरुआत किया है। देन हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट की स्टार्टिंग करी है। डेफिनेशन लिस्ट की स्टार्टिंग करने के बाद हमने पहली टर्म को यहाँ पे लिखा है दैट इज HTML। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली टर्म को लिख लिया है और ये टर्म है HTML। अब उसकी डेफिनेशन को लिखा है यूजिंग DD टैग कि इट इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो ये HTML टर्म की डेफिनेशन होगी। सेकंड टर्म जो हमने लिखी है दैट इज वेब ब्राउजर, DT के साथ इसकी क्लोजिंग भी होती है और इसकी डेफिनेशन लिखी है दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद DL को क्लोज कर दिया। तो आप जितनी भी टर्म क्रिएट करना चाहते हो तो टर्म क्रिएट करने के लिए हम DD टैग को यूज करेंगे और हर टर्म की डेफिनेशन के लिए हम DD टैग को यूज करेंगे और उसके बाद हम DL टैग को क्लोज कर देंगे। देन आपको पता ही है कि आपको बॉडी और HTML को भी क्लोज करना होता है। यहाँ से हमारा जो एक आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा। मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसकी आउटपुट आती कैसी है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैंने यह नोटपैड की स्क्रीन को खोल लिया है और जो भी मैंने कोड लिखा था अपनी प्रेजेंटेशन में वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा बढ़ा रही हूँ जिससे हमें जो भी डेटा डिस्प्ले हो वो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल्स टू 5 और 6 जो भी आपको लिखना है आप इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड देन आप DL के बाद फ़ॉन्ट टैग को बंद कर दें। सो मैं इस
कोड को आपको दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने डीएल को स्टार्ट किया है। डीएल को स्टार्ट करने के बाद हमने पहली डेटा टर्म लिखी है। डेटा टर्म के अंदर उसकी पहली डेफिनेशन आ गई है। फिर हमने सेकंड टर्म लिखी है। फिर हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है। हर एक टैग की क्लोजिंग है, डीएल की भी क्लोजिंग है, फ़ॉन्ट की भी क्लोजिंग है। देखिए डीएल की मैंने अलग से क्लोजिंग कर रखी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डीटी की भी क्लोजिंग कर रखी है, डीडी की भी क्लोजिंग कर रखी है। हर एक चीज़ की हमने क्लोजिंग कर रखी है। सो इसको सेव करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मेरे को डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इस फाइल का यहाँ पे नाम लिख रही हूँ list.html। सो list.html मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब मैं डेस्कटॉप को खोलती हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए list.html क्रिएट हो चुकी है। मैंने इसे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक किया तो मेरे पास देखिए एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेरे पास डेटा टर्म्स थी वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आई है और जो डेटा डेफिनेशन थी वो थोड़ा सा आगे आई है। मतलब यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुई है, हमने कोई स्पेस नहीं दी थी। सेकंड टर्म हमारे पास थी वेब ब्राउज़र, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आई है और उसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा आगे होके आई है। तो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब यही होता है कि अगर आपको ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपके पास थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो टर्म की तरह दिखे और अगला जो नेक्स्ट लाइन वाला जो टेक्स्ट है वो एक डेफिनेशन की तरह दिखे, दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट अपने आप ही हो जाए। तो आपने अगर टाइटल्स को या फिर डेटा टर्म्स को बोल्ड करना है तो आप डी के अंदर बी टैग लगा सकते हैं, आई टैग लगा सकते हैं, यूएल टैग लगा सकते हैं, आपने जितने भी यू टैग लगा सकते हैं, सॉरी। और आपने जितने भी टैग यूज़ किए हैं आप इनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, एचटीएमएल के पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी आप इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन लिस्ट क्लियर हो चुकी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपको ये तीनों वीडियोस क्लियर हो चुकी हैं तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। और सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।